और हमारे शुद्धजन जो यह अवसर और यह मंच किसी भी व्यक्ति के जीवन के बाद बोलना चाहते हैं हमारी संगीतों में सुना रहा हूँ जिसको देश नहीं पूरे विश्व में क्या और हमारे शुद्धजन जो यह अवसर और यह मंच किसी भी व्यक्ति के जीवन। नमस्कार, मेरा नाम निकेश सिंह है और मैं मेघर स्टेडियम के संचालक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सर, गाजीपुर के 2 लाख एशिया कप में विजेता होके आए हैं, क्या बताएंगे सर? और इस मुकाबले को लेकर क्या करेंगे? एशिया कप अंडर 18 के इस मुकाबले में जहाँ पे चाइना जैसी टीम, जापान जैसी टीम, पाकिस्तान थी, ऐसी टीमों को कूच हटाकर और देश का नाम पूरी दुनिया में और जिले का नाम देश में रोशन करने वाले ऐसे हमारे दोनों खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इनके उम्र केवल अभी 15 और 16 साल है। अभी इनके पास यही मुकाबला था खेलने के लिए उम्र के हिसाब से। मेरी तो यही कामना है जब ये 18 साल के ऊपर जाए तो ये वर्ल्ड कप जीते, ओलंपिक जीते, कॉमनवेल्थ गेम जीते और गाजीपुर का नाम पूरे देश और पूरी दुनिया में रखे। सर, इससे पहले अगर हम बात करें तो ओलंपियाड जो है खड़गपुर में कई खिलाड़ी राजकुमार पाल आप जो है अंडर 18 में गाजीपुर से 2 युवा जो इस तरह के पता क्या है, क्या बता रहे? जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी ने जिस वृक्ष को लगाया था उसके फलस्वरूप गाजीपुर को उसके अपने इतिहास में पहला ओलंपिक मेडलिस्ट मिला और खेल से पहला डिप्टी एसपी श्री राजकुमार पाल मिले, श्री ललित उपाध्याय जिनकी कर्मभूमि में कर्मपुर रही। ऐसे लोग जब आगे बढ़े, ऐसे खिलाड़ी जब आगे गए तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है जो पूरे गाजीपुर के लिए गौरव का विषय है मेघर स्टेडियम, जिसको और लोगों को जानना चाहिए। इसीलिए माननीय सांसद जी की, श्री राधा मोहन सिंह जी की यही इच्छा थी कि इस बार ये जो स्वागत कार्यक्रम है हम इसको अपने स्टेडियम से हटकर सरजू पांडे पार्क में करें, क्योंकि अगर इस जिले में युवा यही डिस्कस करते रह जाएंगे कि कौन नेता किस गाड़ी से चल रहा है, किसके पास कितनी महंगी गाड़ी है, किसके पास कितना रुतबा है, उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे ही जिले में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास ओलंपिक मेडल है, एशिया कप है, एशियन चैंपियनशिप है, इस तरह के बड़े बड़े मेडल हमारे पास है और बड़े बड़े अधिकारी ये बनेंगे। तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए एक संदेश की तरह हम देखते हैं। आज युवा जो रील बनाने से तमाम चीजों में व्यस्त है। यहाँ पे अभी 14 जो है 49 गैंग गाजीपुर संचालित है, जिससे युवाओं के लिए क्या मैसेज, जो कि ये एक प्रेरणा स्रोत है गाजीपुर। व्यक्तिगत रूप से इस प्रेरणा से मैं अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि यही एक उम्र होती है जब युवा इतना डक्टाइल होता है कि इसको किसी भी रूप में आप मा सकते हो। अगर आप 18 साल से 20 साल से 22 साल की युवाओं को सही मार्गदर्शन नहीं करोगे और वो गलत चीजों में चले गए और अगर वो जेल भी चले जाते हैं उसके बाद भी उनके अंदर का वो डर खत्म हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रुप को चयनित किया जा रहा है, जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे इस तरह के गैंग बना रहे हैं, वो बहुत गरीब परिवार से आने वाले बच्चे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रास्ता कितना खतरनाक है और इसमें कितना अंधियारा है। मुझको लगता है कि उन बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। 15 साल का प्रहलाद है, 16 साल का रोनित है, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। 5 बजे 4 बजे सुबह भोर में उठ के अथक प्रयास करने वाले ये बच्चे आज जापान घूम रहे हैं, अर्जेंटीना, नीदरलैंड घूम रहे हैं। करमपुर जैसे गाँव में
करमपुर जैसे गांव में एक्स्ट्रा ट्रक हुआ, लेकिन अगर शहर की बात करते हैं उस तरह की क्या सुविधाएं नहीं हो पा रही है, क्या जिला प्रशासन से आपकी मांग है? जैसा कि आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय जी ने भी जब जौनपुर सीडीओ रहे हैं तो उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया था सबसे ज्यादा खेल के मैदान का, जौनपुर के सीडीओ रहने में। मुझको लगता है कि इतनी इच्छा शक्ति हमारी मजबूत थी कि हमारे जिले को ऐसा जिलाधिकारी मिला है जो अब यहाँ आए हैं, तो शायद बहुत से खेल के मैदान बनेंगे जो इनका प्राथमिक उद्देश्य है जिलाधिकारी महोदय का। और जहाँ तक रही गाजीपुर की बात, तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी यहाँ पे जो स्टेडियम है गाजीपुर का उसमें एस्ट्रोटर्फ के लिए टेंडर हो गया है। मुझे लगता है काम जल्दी लग जाएगा और मेरी यही कामना है जैसे मेघवरम सिंह काम कर रहा है मेघवरम सिंह स्टेडियम, वैसे ही हमें भी इतना मजबूत एक कंपटीशन मिले कि हम भी अपने काम को और ऊंचे स्तर तक पहुंचाए और बड़े बड़े खिलाड़ी का सम्मान समारोह है। आज हम लोगों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि मेघवरम सिंह स्टेडियम के 2 बच्चे अभी जो 29 से 6 जून तक जो टूर्नामेंट हुआ था जापान, सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि पाकिस्तान को हराए, कई टीमों को हराए, लेकिन जापान के अंदर जापान को हराकर गोल्ड जीता है। इसका हम लोग के लिए बहुत फख्र का विषय है और आज यह जिला पूरा